नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक और विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें हम लोग का जो रहेगा वो श्रमिक संघ आंदोलन और कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। आज हम लोग इस वीडियो में दो पार्ट देखेंगे और ये झारखंड का इतिहास है और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत श्रमिक संघ आंदोलन और कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन। इससे पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखे थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप अवश्य देखें। आपको बता दें कि यहाँ झारखंड वर्ल्ड फैक्ट चैप्टर वाइज है, जो कि आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन रैपिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे और अलग अलग एग्जामों में जैसे में जेपीएससी एसएससी द्वारा पूछा गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखेंगे। और ये सब जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे न्यू बुक, यानी कि मैं हूँ झारखंड जो आया है उसके अंतर्गत जो एमसीक्यू है वो हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का जो 14 जेपीएससी है वो टारगेट अचीव हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी हो, एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा, वो पीटी हो, मेंस हो, जेटेट, शिक्षक वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप वीडियो पे अवश्य बने रहें। पहला पॉइंट में दिया गया है, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस एन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि 1920 ईस्वी में स्थापना की गई थी जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की। और ये किनके द्वारा किया गया था? तो एस एन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की गई थी। दूसरे पॉइंट में दिया गया है, मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका, यानी कि मजदूर आंदोलन का प्रभाव या फिर ये मजदूर आंदोलन झारखंड में भी हुआ। 1928 ईस्वी के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जमशेदपुर मजदूर हड़ताल जो है ये 1928 ईस्वी में हुआ और ये जमशेदपुर में हुआ झारखंड के। और इसमें सुभाष चंद्र बोस आए थे इस आंदोलन को, यानी कि इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए, यानी समझौता मेडिएट करने के लिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में झरिया में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और 1929 में हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1929 ईस्वी में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन और ये झरिया में हुआ झारखंड के। और ये याद रखें कि इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोलमुरी जो कि जमशेदपुर में पड़ता है, गोलमुरी स्थित टीन प्लेट कंपनी में 1929 ईस्वी में हड़ताल हुई, जो अक्टूबर 1938 ईस्वी में जाकर खत्म हो गया। यानी कि ये बहुत ही दिनों तक हड़ताल चलने वाला था, यानी कि चला था। 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1938 ईस्वी में खत्म हुआ। तो महज 9 साल 10 साल आप बोल सकते हैं। और जमशेदपुर के गोलमुरी में हुआ और यहाँ कंपनी जो था टीन प्लेट कंपनी था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1938 ईस्वी में प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया और जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा। तो टाटा वर्कर्स यूनियन जो है ये प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा बनाया गया 1938 ईस्वी में। और यह एक अलग क्या था? तो श्रम संघ स्थापित किया था। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है, यानी जो टॉपिक है हम लोग का झारखंड के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको एक बार देख लेना है तेजी से। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ और झारखंड के रामगढ़ में हुआ। तो कांग्रेस का अगर INC का अधिवेशन पूछा जाए तो ये झारखंड में हुआ था और ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, यानी कि झारखंड में सिर्फ एक ही हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का और ये 1940 ईस्वी में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, क्योंकि ये 53वां का जो वार्षिक अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हो रहा था 1940 रामगढ़ के
झारखंड के रामगढ़ में इसका जो अध्यक्ष थे चेयरमैन, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ। तो यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 3 दिनों तक चला था। 19-20 यानी लगभग 2 दिनों तक चला था। 19-20 मार्च का मंथ था और 1940 यानी 1940 में हुआ, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रामगढ़ में हुए कांग्रेस का 53वां अधिवेशन में सभा दल का नाम मजहर नगर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जहाँ लोग बैठे हुए थे, सभा दल जहाँ लोग बैठते या फिर बैठे हुए थे, उस जगह का नाम मजहर नगर रखा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मजहर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिहार में, तो इम्पॉर्टेंट है। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश जो मेन गेट था, उस गेट का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया झारखंड के रामगढ़ में, और ये समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ, ये सब बताया जा रहा है। और कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौते विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और ये रामगढ़ में हुआ था। और इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और ये कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ही किया गया था। तो ये हम लोग का था। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक दिया गया है इसी में और कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको देखेंगे। वामपंथी विचारधारा के M.N. राय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में किया। तो 1940 ईस्वी में ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया गया M.N. राय के द्वारा। तो ये सब जो फॉर्मेशन हुआ इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिस्ट्री के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यहाँ कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, भारत और विश्व संकट। तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि भारत और विश्व संकट का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और रामगढ़ के यानी कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग का जो ये था झारखंड का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन और श्रमिक संघ आंदोलन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।